एक पहला वर्जन आपका सबसे पुराना वर्जन टैली ईआरपी 9 जो कि इससे पहले हम लोग पढ़ते थे, और न्यू लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम आ गया है। ठीक है, इसके बारे में हम बारी बारी से आपको व्याख्या करेंगे, बताएंगे। ईआरपी का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। ये टैली के साथ जुड़ा हुआ रहता है, टैली ईआरपी 9। जब भी आप टैली को ओपन करेंगे तो वो लिख कर आता है टैली ईआरपी 9 पावर ऑफ सिंपलिसिटी। यह टैगलाइन कहलाता है। जब आप टैली को ओपन करिएगा तो एक टैगलाइन आता है जिसका नाम है पावर ऑफ सिंपलिसिटी। कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ टैली, टैली का पूर्ण रूप क्या है। जैसे हम लोग का कंप्यूटर 8 अक्षरों से मिलकर के बना है, उसी तरह कंप्यूटर ये टैली जो है हमारा है 5 अक्षरों से मिलकर के बना है। टी फॉर ट्रेड होता है, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना, ट्रेड मीन्स व्यापार करना। ए फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब होता है गणना करना। लेजर, लेजर मीन्स खाता बही होता है, जिससे हम खतौनी भी कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। इसके अलावा आपका लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ और हानि। ईयर मीन्स वर्ष, यह वर्ष के दौरान किए गए कार्य को दिखाता है टैली, जो कि गणना का कार्य करता है। यहां पूछ रहा है कि व्हाट इज टैली, टैली है क्या। टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। इट इज मेंटेन ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आपको ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यह डायरेक्ट आपके सिस्टम में दिखा देता है। बैलेंस शीट, इट इज अ परफेक्ट सॉफ्टवेयर ऑफ अकाउंटिंग। यह बहुत ही प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर एक अकाउंटिंग का होता है, जिसके माध्यम से हम गणना करते हैं। अकाउंटिंग से हम क्या कर सकते हैं। अकाउंटिंग से सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में रोजनामचा कहते हैं। क्या कहते हैं, रोजनामचा कहते हैं। जो प्रतिदिन की कार्यों को व्यवस्थित करके हम उस पर लिखते हैं, उसको रोजनामचा कहते हैं। जर्नल, जर्नल का मतलब रोजनामचा होता है, एंट्रीज का मतलब होता है प्रविष्टियां। जर्नल बनाने के लिए 5 खाकों की आवश्यकता होता है। जर्नल बनाने के लिए आपको 5 खाकों की आवश्यकता होता है। पहला डेट, दूसरा पार्टिकुलर्स, तीसरा एलएफ जिसको लेजर फॉल्यूम बोलते हैं, एक डेबिट अमाउंट होता है, एक क्रेडिट अमाउंट होते हैं। उसमें 2 पक्ष हो जाते हैं, एक बाया पक्ष, दूसरा दाया पक्ष होता है। जर्नल एंट्री बनाने के बाद हम जब जर्नल एंट्री पढ़ लेते हैं, जर्नल एंट्री बनाने के बाद हम क्या करते हैं, तो F7 से उस पर पेमेंट करते हैं। आपको जब भी सिस्टम पर बैठिएगा, सिस्टम पे कार्य करिएगा, उस समय कैश की एंट्री बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी कैश का उस पे बना हुआ रहता है। बाकी आपका कैपिटल अंडर ग्रुप कैपिटल होता है, परचेज का परचेज होता है। परचेज ऑन एक्सपेंसेस, परचेज हमेशा खर्चा होता है, क्योंकि जो चीज आप सामान खरीद लेते हैं तो एसेट्स में कमी आ जाती है, आपकी संपत्ति में कमी आ जाती है, इसलिए परचेज ऑन एक्सपेंसेस हमेशा जो होता है परचेज खर्चा होता है। इसके अलावा जब आप जर्नल एंट्री बनाने के बाद क्या करिएगा, लेजर, लेजर बारी बारी से बनाना है। लेजर को हम लोग खतौनी करते हैं, लेजर को खोलते हैं। लेजर बनाने के बाद इसमें क्या होता है, लेजर बनाने के लिए 8 खाकों की आवश्यकता होता है। पहला डेट, दूसरा पार्टिकुलर, उसमें था एलएफ, इसमें होता है जेब जनरल फोलियो, और डेबिट अमाउंट होता है। इसी तरह 4 इधर और 4 आपका दाएं और 4 आपके बाएं पक्ष में हो जाता है, यानी 8 खाका होता है। इसके अलावा ये आपका इन्वेंट्री अकाउंट में नहीं होता है, ये अकाउंटिंग ओनली में जर्नल एंट्री होता है। इन्वेंट्री, अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री जब आप पढ़िएगा तो उसमें स्टॉक ग्रुप का निर्माण करने के लिए आता है। स्टॉक ग्रुप का निर्माण कीजिएगा तो उसमें आपका आएगा स्टॉक ग्रुप का, जिसमें कि हम कितना कोई सामान खरीदे, उस पर कितना डिस्काउंट किए, कितना हम लिए, तो वो सारा चीज उसमें बताया जाता है स्टॉक ग्रुप में। इसके अलावा क्या आता है हमारा, इसके बाद हमारा टीडीएस आता है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, जो कि टीडीएस होता है, कटता है। इसके बाद वैट पढ़ाते हैं, वैट मींस भत्ता होता है। इसके अलावा जीएसटी पढ़ाते हैं, जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं उसमें बताया जाता है। पेरोल बताया जाता है। तो इस तरह टैली में कार्य करने के लिए हमारी सारी काम होती है, जिसके टैली के अंतर्गत हम करते हैं। तो सबसे पहले अभी आपको हम बेसिक शुरुआत किए हैं कि टैली हमारा कितने अक्षरों से मिलकर बना है। कोई अगर आपसे पूछता है कि टैली कितने अक्षर से मिलकर बना है, तो 5 अक्षर से मिलकर बना है। कौन, तो टी फॉर ट्रेड, ए फॉर अकाउंटिंग, एल फॉर लेजर और एल फॉर लॉस एंड प्रॉफिट, ईयर मींस बर्थ हो जाता है, यानी 5 अक्षरों से मिलकर के टैली बना है। टैली कौन सा वर्जन पढ़ते हैं, तो टैली ईआरपी 9 या टैली प्राइम बता सकते हैं। ईआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग होता है। टैली एक जो है बहुत ही प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर होता है, जिसके माध्यम से हम कोई भी कार्य को सुचारू ढंग से कर सकते हैं। टैली के माध्यम से हम लोग मॉल वगैरह में कार्य करते हैं और बिल को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर आगे कड़ी में आपको बताएंगे।